हेलो एवरीवन। आज हम स्टोरी पढ़ेंगे द लायन एंड द फुलिश डंकी और इससे इंग्लिश सीखेंगे। ओके। लायन होता है शेर, द फुलिश डंकी, फुलिश मीन्स मूर्ख, डंकी मीन्स गधा। जो मूर्ख होता है जिसमें कोई दिमाग नहीं होता, हु डजंट हैव एनी ब्रेन, हु डजंट यूज देयर ब्रेन प्रॉपरली। ओके। अ प्राउड लायन, प्राउड मीन्स अभिमानी या फिर अहंकारी शेर, कमांडेड हिज सर्वेंट जैकल, सर्वेंट होता है नौकर, जैकल होता है गीदड़, उसने अपने नौकर गीदड़ या फिर सियार को आदेश दिया, कमांड मीन्स आदेश देना, टू फेच फूड फॉर हिम, अपने लिए खाना लेने के आने के लिए बोला उसे कि यहाँ से जाओ और मेरे लिए खाना लेके आओ। द जैकल कॉट अ डोंकी एंड आस्क्ड हिम, जैकल ने एक गधे को पकड़ा, कॉट होता है कैच की पास्ट फॉर्म, कैच कॉट कॉट। ओके। उसने गधे को पकड़ा और उसे बोला, हेलो माय फ्रेंड, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू अ पार्टी माय फ्रेंड लायन हैज़ थ्रोन इन योर ऑनर। हेलो मेरे मित्र, मैं तुम्हें एक पार्टी के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ जो किसने थ्रो की है, माय फ्रेंड लॉयन, जो मेरे फ्रेंड मेरे दोस्त शेर ने आपके सम्मान में, ऑनर का मतलब होता है सम्मान, आपके सम्मान में दी है। ओके। थ्रो अ पार्टी मीन्स एक पार्टी देना। ओके। द जैकल सेड, जैकल ने उसे बोला गधे को। द फुलिश डंकी, जो मूर्ख गधा था, बिलीव्ड द वर्ड्स ऑफ द जैकल, उसने गीदड़ की बातों में उसने गीदड़ की बातों का विश्वास कर लिया। बिलीव मीन्स विश्वास करना या भरोसा करना। एंड वेंट विद हिम, और उसके साथ चला गया। गो वेंट होती है गो की पास्ट फॉर्म, गो वेंट गॉन। ऑन सीइंग द डोंकी, गधे को देखकर, द लायन डिड नॉट वेट, शेर ने बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया। एंड पाउंस्ड ऑन हिम इमीडिएटली, पाउंस का मतलब होता है झपट कर हमला करना। उसने तुरंत उस पर झपट कर हमला कर दिया, लेकिन इमीडिएटली मतलब तुरंत। बट द डोंकी समहाउ एस्केप्ड, लेकिन गधा कैसे तैसे करके बच निकला वहां से। उसने उसे बोला, माइटी लायन, यू शुड हैव वेटेड फॉर द डंकी टू गेट नियर यू, यू हैव स्केयर्ड इट अवे, द जैकल सेड। जैकल ने उसे बोला कि महान राजा शेर, आपको यू शुड हैव वेटेड फॉर द डोंकी टू गेट नियर यू, आपको मतलब गधे को अपने पास आने का इंतज़ार करना चाहिए था। वेट करना, इंतज़ार करना। शुड हैव वेटेड करना चाहिए था। ओके। टू गेट नियर यू मतलब आपके पास आने का। यू हैव स्केयर्ड इट अवे, आपने उसे डरा के भगा दिया। स्केयर अवे मतलब उसको डरा के किसी को भगा देना। सो यू हैव स्केयर्ड इट अवे। देन लायन सेड, आई डोंट केयर, गो गेट हिम बैक, द लायन कमांडेड, लायन ने आदेश दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जाओ उसे जाकर वापस लेके आओ। गो गेट हिम बैक। ओके। सो द जैकल वेंट बैक, जैकल वापस गया। वेंट होती है गो की पास्ट फॉर्म, गो वेंट गॉन। जैकल वापस गया उसके पास, एंड फाउंड द डोंकी, और उसे गधा मिल गया। ही कन्विंस्ड द डोंकी इन द सेम वे, उसने फिर से उसी तरीके से गधे को मना लिया वापस, मतलब वहां आने के लिए। द फुलिश डंकी लिसन टू द जैकल अगेन, जो मूर्ख गधा था उसने फिर से उस जैकल की, सियार की, गीदड़ की बात मान ली और उसके साथ चला गया। एंड वेंट विद हिम। दिस टाइम द लायन कॉट हिम, इस बार, दिस टाइम मीन्स इस बार, शेर ने उसको पकड़ लिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, आफ्टर मीन्स बाद में। ही केम बैक, वो वापस आया। एंड सॉ द डंकीज ब्रेन वॉज मिसिंग, और उसने देखा, सॉ होती है सी की पास्ट फॉर्म, सी सॉ सीन। सॉ द डंकीज ब्रेन वॉज मिसिंग, उसने देखा कि इसमें से गधे का दिमाग, ब्रेन होता है दिमाग, गधे, डोंकीज ब्रेन मीन्स ब्रेन ऑफ द डोंकी, वॉज मिसिंग, उसमें से वो गायब था। ही टर्न्ड टू द जैकल इन एंगर, वो जैकल मीन्स गीदड़ की तरफ गुस्से में पलटा। टर्न टू द जैकल मीन्स पलटना, टर्न होना मीन्स पलटना। तो उसने उससे बोला,
डिड यू स्टील द ब्रेन ऑफ द डोंकी? कि क्या तुमने उसका दिमाग चुराया? स्टील मीन्स चुराना, ब्रेन मीन्स दिमाग। बोला नो सर, ही डिड नॉट हैव एनी ब्रेन। उसने बोला नहीं सर, इसके पास तो दिमाग था ही नहीं। और एल्स नहीं तो वाई वुड ही फूल्ड अगेन, मतलब वो वापस से मूर्ख क्यों बनता अगर उसके पास दिमाग होता तो। फूल अगेन मीन्स मूर्ख बनना। द स्लाई जैकल रिस्पॉन्डेड, मतलब स्लाई मीन्स चतुर, चतुर गीदड़ ने उसको जवाब दिया। लाफिंग टू हिमसेल्फ मीन्स खुद ही खुद में मन में हंसना। एज ही हैड स्टोलन द डोंकीज ब्रेन, क्योंकि उसने उसका दिमाग चुराया था। एज ही हैड, क्योंकि उसने उसका दिमाग चुराया था। स्टोलन होता है स्टील की थर्ड फॉर्म, स्टील, स्टोल, स्टोलन। ओके, सो इससे मोरल क्या मिलता है? इफ़ यू हैव अ ब्रेन यूज इट वाइजली, अगर आपके पास दिमाग है तो उसे समझदारी से काम में लें। आई होप आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लोगों के साथ शेयर कीजिए। और कोई और स्टोरी कवर अप करनी है, अगर स्टोरी में भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।